दोनों जैसी प्रवृत्ति रखता है, तो वो आदमी यहाँ पृथ्वी लोक पर जन्म ले सकता है। जब वो यहाँ जन्म लेता है तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि जब धर्म की हानि होने लगती है, जब ये संतुलन बिगड़ने लगता है, तब इस संतुलन को ठीक करने के लिए मैं धरती पर जन्म लेता हूं और ऐसे लोगों को पर्सनली मारता हूं। क्यों? क्योंकि ये इनके ऊपर उठने की खुद से संभावना नहीं रह जाती, अपने प्रयासों से मुझ तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मुझे प्रयास करना पड़ता है, यानी ईश्वर को प्रयास करना पड़ता है। और वो कैसे करते हैं? आपने देखा होगा महाभारत में या रामायण में, जब भी मेन विलेन महाभारत और रामायण का मरा है तो वो उसको ऐसा नहीं कि बस गए और मार दिया, जैसे दुर्योधन था या जैसे कंस था या जैसे रामायण में रावण था, तो उनको मारने से पहले उनके शरीर को मारना इतनी बड़ी चीज नहीं थी। उसमें रामायण महाभारत में उनके शरीर को खत्म करना इतनी बड़ी चीज नहीं थी। खत्म क्या हुआ? खत्म किया उनके अहंकार को। ये अहंकार जिसके लिए आदमी जीता है, ठीक है, जिसके लिए जो दुष्ट प्राणी है, जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिस अहंकार को प्राप्त करना चाहता है, जिस ऊंचे पद को प्राप्त करके उसमें घमंड बढ़ जाता है, ठीक है, उस ऊंचे पद पर पहुंचने वाले आदमी को वो बार बार उसके अहंकार पे चोट करते हैं, उसको छेड़ते रहते हैं, उसको जगह जगह पराजित करते हैं, तो उसके अहंकार में और बढ़ावा होता है। उसे लगता है मैं कैसे नहीं कर पा रहा, और बुरा काम करूंगा, इसको मार के रहूंगा, जैसे कंस ने किया, जैसे दुर्योधन ने किया, जैसे कि रावण ने किया। तो इन लोगों को मारने से पहले, जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें मारने से पहले, इनके शरीर को मारने से पहले इनके अहंकार को मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार को मारने से ही उनके आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। उनके अंदर जो अहंकार है उसको पूरी तरीके से जब नष्ट कर दिया जाता है, मार करके खत्म कर दिया जाता है, तो उससे जुड़ी हुई जो इच्छाएं होती हैं, बस इच्छाएं रह जाती हैं, अहंकार जैसा कुछ नहीं रह जाता। उससे ये एहसास हो जाता है अंत में कि जब अहंकार नहीं बचा, ये मशीनरी है, जब अहंकार नहीं बचा तो ये जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का बल भी टूट जाता है। अगर आपको ये पता हो कि अगर मैं एक ऊंचे पोजीशन पे बैठा आदमी हूं तो मैं किसी लड़की को उठवा लूंगा, ठीक है, अपनी मर्जी से उसके साथ कुछ भी करूंगा, उसे वैश्यालय में बैठा दूंगा। अगर आप एक आसुरी प्रवृत्ति के आदमी हैं तो ऐसा ही सोचेंगे ना, आसुरी प्रवृत्ति का आदमी ऐसा ही सोचता है। तो आप जो ये चीजें सोच रहे हैं, जैसे ही आपके अहंकार को तोड़ा जाएगा, आपको सजा दी जाएगी, आपके प्लान फेल किए जाएंगे, तो क्या ये इच्छाएं मजबूत रह जाएंगी? फिर ये इच्छा मजबूत नहीं रह जाएगी। फिर तो अपने अहंकार को बचा कर रखना, अपनी पोजीशन को बचा कर रखना आपके लिए मेन हो जाएगा। और आप इसी अहंकार से आपने इसी अहंकार को बचाने के लिए आप उस शक्ति से लड़ते रहोगे, क्योंकि वो शक्ति आपके इस सिस्टम को जानती है, आपकी इस मशीनरी को जानती है, इसलिए आप उसे हरा नहीं पाओगे। जो मशीन बनाता है, मैकेनिक इंजीनियर, वो अपनी मशीन को जानता है, उसे पता है कि कौन सी चीज में कहाँ गड़बड़ हो रही है, चाहे कितनी भी बड़ी गड़बड़ वो कर रही हो, मुझे उसे कैसे ठीक करना उसे पता है। तो इस पूरी बॉडी का इंजीनियर है गॉड। उसे पता है कि ये जो बॉडी है, जो आसुरी प्रवृत्ति की है, इसके साथ दिक्कत क्या हुई है। इसकी दिक्कत को सही करने के लिए उसे पता है कि उसके अहंकार को ही नष्ट करना है, तो उसके अहंकार को ही नष्ट करता रहता है। जब उसके अहंकार को प्रभु नष्ट करते रहते हैं तो उसके अंदर जो इच्छाओं के बीज होते हैं, ये पालूंगा, वो पालूंगा, बड़ी गाड़ी, घड़ा घर, ये सारी इच्छाएं भी क्या होती हैं? कमजोर पड़ जाती हैं अपने आप। मन का जो अहंकार की तरफ भागने का लक्ष्य है, उसका लक्ष्य सिर्फ यही चीजों को जीना होता है, ज्यादा से ज्यादा इस सुख को प्राप्त करना, हर चीज मेरी पहुंच में हो, जो मेरी इच्छा हो मेरी पहुंच में हो। इसीलिए वो अपने अहंकार को बढ़ाने के काम करता है, अपने रुतबे को बढ़ाने के काम करता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? जब वो अवतार लेते हैं, ठीक है, अवतार का मतलब भी बताया जाएगा क्या होता है, तो वो जो अवतार होता है वो जब मारता है इन लोगों को, इन आसुरी व्यक्तियों को, तो उनके अहंकार को ही मारता है, ठीक है। जब वो उनके अहंकार को मारता है तो उसके साथ क्या होता है? अहंकार के मरने के साथ साथ ये इच्छाएं भी कमजोर पड़ती जाती हैं। जब ये इच्छाएं कमजोर पड़ती जाती हैं, अहंकार ही बाकी रह जाता है, उसी के लिए लड़ता रहता है कि पहले तो यही बचा लो। सीधी सी बात है, जब घर नहीं होगा तो घर में चीजें कहां से आएंगी, सुख सुविधा कहां से आएगी? तो पहले तो घर बचाने की कोशिश करता है। तो मन का जो बड़ा वाला घर है, जो मुख्य चीज है ना, वो उसका अहंकार है, उसी को प्रभु नष्ट करते रहते हैं। वो प्रभु को हरा नहीं पाता। असुर जो है वो ईश्वर से लड़ नहीं पाता, जीत नहीं पाता। जब जीत नहीं पाता तो वो पूरी तरह से अहंकार के साथ ये सारे बीज नष्ट होते जाते हैं उसी जन्म में, उसी समय जब वो लड़ रहा होता है प्रभु से। तो जब ये सारे नष्ट होते जाते हैं, तो मैंने क्या बताया, ये जो मनोमय कोश है, ये मनोमय कोश एक दर्पण की तरह काम करता है। मन एक दर्पण की तरह काम करता है। जब इसके ऊपर से सारी धूल हट जाती है, सारे बीज हटा दिए जाते हैं, तो क्या होता है? उसे वास्तव में नीचे दिखाई देने लगता है। नीचे यानी वास्तविक ज्ञान दिखने लगता है। और जब वास्तविक ज्ञान दिखने लगता है तो साथ में उसे क्या दिखता है? ईश्वर दिखने लगता है।
और इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कंस को मारा या जब भी रावण को मारा तो लास्ट में उसने प्रभु का नाम लिया, प्रभु को पहचान लिया, ऐसा दिखाया जाता है। ये कोई केवल आपको खुश करने के लिए नहीं दिखाया जाता, ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें ईश्वर दिखता क्यों है अंत में, वो कैसे पहचान जाते हैं कि यही परमात्मा है। इस वजह से पहचान जाते हैं क्योंकि परमात्मा उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। जब उसके अहंकार को नष्ट करने लगते हैं तो अंदर जो बल है विषयों का कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे द्रौपदी को अपनी जान पे बैठाना है, ये सारी इच्छाएं कमजोर होती जाती हैं क्योंकि उसकी सेना तो रोज मर रही है। जब तक उसका राज्य नहीं बचेगा तो उसकी जो इच्छा है कि द्रौपदी को अपने हरम में लाएगा या अपनी जान पे बैठाएगा, जो भी कह लीजिए, वो कैसे पूरी होगी? नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए जब वो पूरी चीजें खत्म कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ ये इच्छाएं बाय डिफॉल्ट खत्म होती हैं। जब आपकी जान ही नहीं बचेगी तो अच्छा खाने की इच्छा क्या बचेगी? अच्छा खाने की इच्छा की तरफ ध्यान जाएगा आपका? नहीं जाएगा। इसीलिए अहंकार सबसे बड़ी चीज जब वो नष्ट होने लगती है तो ये विषय, जो अंदर विषय है, ये कमजोर होने लगते हैं। यही होता है। तो यही चीज समझाई गई इस श्लोक में कि किस तरीके से आसुरी व्यक्ति लगातार नीचे गिराए जाते हैं और इतना नीचे गिर जाते हैं, फिर भी ईश्वर इतना दयालु है कि उनके लिए व्यवस्था करता है कि उन्हें स्वयं नष्ट करता है। एक ऐसा आदमी जो ये जानता हो कि किस तरीके से मशीनरी काम करती है, वही एक अहंकारी के अहंकार को, जो कि पावरफुल भी है, अहंकारी पावरफुल भी होता है, समाज में रुतबा होता है, ठीक है, तभी वो अहंकार उसका बढ़ता है, लेकिन उतना रुतबा होने के बावजूद भी उसको हराते हैं, उसकी हर चाल को फेल करते हैं। जब उसकी हर चाल को फेल करते हैं तो वो उसके विषयों का बल टूटता जाता है, मनोमय कोश खाली होता जाता है और अहंकार तो एक दिन नष्ट हो ही जाता है। इसीलिए आपने B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी, तो जब भगवान कृष्ण, दुर्योधन जब मर रहा होता है, उसको जब भीम मार देते हैं, उसे जमीन पर लेटा देते हैं मार करके, उसकी जान तोड़ देते हैं, तो भीम उसके सिर पर, दुर्योधन के सिर पर अपने पैरों से उसके सिर को कुचलने जाते हैं भीम। तो भगवान कृष्ण उनको रोक देते हैं, दुर्योधन भीम को, उनसे कहते हैं कि तुम इसको मारो मत, इसे खुद मरने दो। इसका मरना इसकी हार से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके हारने से ज्यादा इसकी मौत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी पराजय, इसकी मृत्यु इसकी पराजय से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये डायलॉग उसमें आपने सुना होगा। इसका कारण है, इसका यही कारण है, पराजय का मतलब है ये पराजय होना, अहंकार का नष्ट हो जाना, और ये पूरी तरीके से जो इच्छाएं थी इन सब का नष्ट हो जाना, यही होती है आसुरी व्यक्ति की पराजय। हमारे अंदर से असुरता का अंत तभी होता है जब हमारे अहंकार का अंत हो और हमारे इच्छाओं का अंत हो। यही सीधा सा मतलब है। ये चीज हमेशा जिसे ध्यान में रहेगी वो कभी भी किसी भी शास्त्रीय श्लोक का, किसी भी शास्त्र का गलत अर्थ नहीं निकालेगा। अगर किसी को ये चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होंगी कि ये चीज क्या है, कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर नहीं है, तो वो हमेशा गलत अर्थ निकालता रहेगा और राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत व्याख्याएं समाज में सामने रखता रहेगा। वही गलतियां करता रहेगा जिन गलतियों के लिए वो दूसरों को दोष देता है। तो मूर्ख मत बनिए, समझदार बनिए, इसे समझिए और सही अर्थ निकालिए ताकि समाज का भला हो सके। आप सोच करके देखिए कि ऐसी कौन सी चीज अभी तक भागवत गीता में हमने पढ़ी है जो ये कहती हो कि किसी के साथ अन्याय करना है। सोच कर देखिए, नहीं है ऐसा। ठीक है, ये जानबूझ करके एक नैरेटिव बनाया गया है उन लोगों के द्वारा जो लंपट जीवन जीना चाहते हैं, जिनके हिसाब से ये ले लो वो ले लो, अपनी इच्छाएं ज्यादा से ज्यादा पूरी कर लो, कोई भगवान नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ मत मानो, कुछ भी खाओ, धरती को नुकसान पहुंचाओ, पेड़ पौधों को काटो, कुछ भी करो भैया, ये उनकी इच्छाएं हैं। ये ऐसे लोगों ने ये नैरेटिव फैलाया। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान ऐसे लोगों का ही दुश्मन है। ठीक है, और ऐसे लोगों को नष्ट किया जाना, इनकी पराजय होना बहुत जरूरी है ताकि ये भी सही रास्ते पर आ सकें। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।